मध्य भारत के जंगल, जहां दफन है सदियों पुराने राज, और उनमें से एक राज खुला सन 1957 में। विष्णु श्रीधर वाकनकर नाम के एक नौजवान आर्कियोलॉजिस्ट को तलाश थी प्राचीन जीवन के संकेतों की, और फिर एक दिन जंगल ने उन्हें उनकी उम्मीद से कहीं बड़ा नजराना दे दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इसके ऊपर अचानक ही उनकी नजर पड़ी थी। वो इस जगह पर सर्वे करने तो बिल्कुल नहीं आए थे। वाकनकर के हाथ लगा प्रागैतिहासिक बस्ती के अवशेषों का सबसे बड़ा खजाना, जो शायद भारत की सबसे पुरानी बस्ती भी थी। लाखों वर्ष पुरानी एक विलुप्त दुनिया की झलक, जिसे हम आज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के नाम से जानते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहरों में से एक भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है। यह प्राचीन बस्ती करीब 10 किलोमीटर में बसी थी। यहां मौजूद 700 से ज्यादा गुफाएं प्राचीन भारतीयों का घर थीं। पाषाण युग के हमारे पूर्वज इन गुफाओं में उस खतरनाक दुनिया में भी सुरक्षित थे। तब लोग शिकार और संग्रह करते, क्योंकि खेती की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उस जमाने में लकड़बग्घे भी शेर जितने ही बड़े थे, और शेर आज के मुकाबले 2 या 3 गुना ज्यादा बड़े। हालात बड़े खतरनाक थे, जिंदगी बेहद मुश्किल थी। पत्थर, हड्डी या सींगों के बने उनके औजार बेहद मामूली थे। चमड़े और रेशों का प्रयोग भी होता था, लेकिन धातु से अनजान थे। लेकिन इस जीवन संघर्ष के बीच उन्होंने सामाजिक रिश्ते कायम किए और अपना ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए। अब से लगभग 30,000 साल पहले वो चित्र भी बनाने लगे थे। खनिज तत्वों से भरे रंगीन पत्थरों को पीसकर जानवरों की चर्बी और खून मिलाकर वो रंग बनाते। सवाल है, क्या वो उन चीजों के चित्र बनाते थे जिन्हें उन्होंने देखा था, या कोई और वजह थी? कुछ लोग मानते हैं वो पेंटिंग्स यानी गुफा चित्र जादू टोने से जुड़े थे, पर इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। शिकार, विलक्षण जीव, बच्चे की हथेली के निशान, भीमबेटका के ये अनगिनत चित्र भारत के अतीत की गहराइयों से जुड़े हैं।